पड़ेगा। मानसिकता से मेरे ख्याल में मनोविज्ञान बहुत जुड़ा हुआ है। क्या कारण है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इस समय है, अगर हम अपने चारों तरफ उठा के देखें, वो हमारी डेली लाइफ से, रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल कट गया है। सारी चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई हैं, सॉवरेनिटी, सार्वभौमिकता, वो हम किसी की चिंता नहीं करते। उसके बाद में सोशलिस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जनवाद, उसकी हम चिंता नहीं करते। सेकुलर है, जिसको मन चाहे पंथ पे कोई अगर सरदार जी हो तो उसका तो हम मखौल उड़ाना अपना अधिकार समझते हैं। सब लोग, कोई अलग तरीके से कपड़े पहन के आया उसका मखौल उड़ाना अपना अधिकार समझते हैं। डेमोक्रेटिक, जनतांत्रिक होना चाहिए। क्या कारण है आपको लगता है मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों के ऊपर पड़ रहा है? आई थिंक कि मैं संजय की बात से ही आगे बढ़ती हूँ और मैं बताती हूँ कि हमारी मानसिकता आज ऐसी क्यों हुई जबकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी नहीं है। और मैं आप ही की बात को लेकर भी आगे बढ़ूंगी। कौन कहता है कि हम सॉवरेनिटी के बारे में सोचते ही नहीं? हमारा सोच ये है, मैं सॉवरेन हूं तो क्या है, तू तो कुछ भी नहीं। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हम सोचते हैं लेकिन केवल अपने पे लागू करते हैं। इसकी शुरुआत, इसकी पनप परिवार में होती है। जब भी कोई बच्चा कहता है कि माँ, आज एक बच्चे की आंखें नहीं थी, वो सड़क क्रॉस कर रहा था तो मैंने उसकी उंगली पकड़ के उसको सड़क पार कराई, तो माँ कहती है क्या जरूरत थी, तो गाड़ी के नीचे आ जाता तो क्या होता। सो मैं सॉवरेन हूं और आप सॉवरेन नहीं हैं, कंट्री तो भाड़ में गई। सो उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। कहने का कुल मिला के तात्पर्य ये है, हमें अपने माहौल से लगाव नहीं है और वर्स्ट सफरर्स अल्टीमेटली, कंट्री तो छोड़ो, माँ बाप ही होंगे। क्योंकि जब हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि तुझे उस लड़के की मदद करने की जरूरत नहीं थी जिसकी आंखें नहीं थी, तो वो लड़का बड़ा होकर अपने माँ बाप की मदद भी क्यों करेगा? बिल्कुल, हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं अगर हम अपने संविधान को नहीं पढ़ते हैं और जिसे कहते हैं रिफ्रेशर कोर्स जो है वो उसका नहीं करते हैं। सर, लेकिन समस्या यहाँ पर है कि संविधान लिखा हुआ है, अभी तक संविधान के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी, अभी तक कोई कॉमिक्स नहीं बनी। पहली इनकी जो किताब है, मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा बच्चों के लिए उसमें इलस्ट्रेशंस हैं, अच्छा करके उसे दिखाया गया है। उनको पढ़ाएंगे कैसे? बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, सिर्फ 8.5% नौजवान जो है वो किताब पढ़ते हैं। आप नेशनल बुक ट्रस्ट चलाते हैं, तेजी से उसमें प्रगति हो रही है। क्यों हम ऐसी चीजें नहीं बना पाए हैं कि लोगों को बार बार ये संदेश जो है दे सके कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छी चीज है। किताबें जो हैं संदेश तो दे सकती हैं, लेकिन किताब एक प्रकार से अभी तक जो स्थिति है उसकी, वो एकालाप करती है। वो एक तरफ बोल रही है, दूसरा सामने वाला उसको पढ़ रहा है। उसका क्रियान्वयन कैसा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, उसको कैसे अपने में शामिल किया जाए, ये समाज के ऊपर निर्भर करता है। जब एक बच्चा सामने देखता है कि उसका जो रोल मॉडल जिसको मान रहे हैं, आज इस मुल्क में रोल मॉडल की बहुत कमी है, उसका रोल मॉडल के रूप में उसको जो पेश किया जाता है उनके सामने, नेताओं को किया जाता है या अभिनेताओं को किया जाता है, वो देखते हैं कि ये सब लोग एक विशिष्ट दर्जा अपने आप ही पाए हुए हैं। जब एजुकेशन में हम जाते हैं तो आप देखिए कि एक स्कूल जो म्युनिसिपल स्कूल है, एक पब्लिक स्कूल है, वहां के बच्चों की किताबें अलग किस्म की, उनकी वर्दी अलग किस्म की है, उनका आचार व्यवहार अलग किस्म का है, उनको सड़क में मिलने वाला जो ट्रीटमेंट है वो अलग किस्म का है। तो ये जो दो दुनिया शुरुआत से अलग होती चली जाती हैं। किताबें जो हैं, जो प्लेजर बुक्स हैं, अब आप देखिए जो संविधान की बात चल रही है, 6 से सभी के कैरिकुलम में और सभी के पाठ्यक्रमों में है, लेकिन उसकी जो भाषा है और उसकी प्रस्तुति है वो एक परीक्षा पास करने से ज्यादा नहीं है। उसको पढ़ के आप एक इम्तिहान का सवाल दे सकते हैं, लेकिन उसको आप अपने ऊपर लागू करने के लिए राजी नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारी किताबों की इसकी जरूरत है और हम आपको एक और किताब बताएंगे जो कि मैंने पढ़ी थी जब मैं स्कूल में होता था, और उस किताबों से क्या क्या संदेश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइन, हमारे संविधान के बारे में मिलता है। कहीं जाइएगा मत, हम लोग आज हमारा मुल्क कितना डाइवर्स है, सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में हमें किताबें नहीं चाहिए। अच्छे खासे 10,000 12,000 रुपये महीना कमाने वाले के घर में आज की तारीख में किताब एक कंज्यूमर आइटम नहीं बनी, किताब उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती। आज किताबों के सामने प्रतिस्पर्धा आके खड़ी हुई है शीला और मुन्नी। शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम क्यों हुई? माँ लोग अच्छी सीख पहले भी देती थी, आज भी देती है। इस देश की फ्यूचर बहुत ही अच्छी है और ये फ्यूचर ये बच्चे बनाएंगे।
नमस्कार। हम लोग आज बात कर रहे हैं हम भारत के लोगों के बारे में, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आइन, अपने संविधान के बारे में। और संविधान में ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी गई है जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और जवाहरलाल नेहरू ने उस पर साइन कर दिए और बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। ये बहुत सरल चीजें हैं जो हमें आज तक विरासत में जो है वो मिली हैं। चोरी करना पाप है, ये इसके लिए आपको संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। और ये किताबों में आपके मिलती हैं। आपकी जो किताब है कायदे के फायदे, ये भी मेरे पास में है। इसमें आप बताइए और क्या क्या चीजें हैं जो लोग यहाँ से ले जा सकते हैं। और ये किताब है जो कि मैंने स्कूल में पढ़ी थी, और इसमें कथा भारती 1975 में छपी थी। कथा भारती में नमक का दरोगा प्रेमचंद की कहानी है, जिसमें कि पंडित ओलोपीदीन जो हैं वो बहुत ही भ्रष्ट आदमी हैं और अपनी जेब में वो सारी सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को, सारे नेताओं को रखते हैं। लेकिन कहानी के अंत में वो पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने के बाद में उनको लगता है कि उनकी पूरी कंपनी में एक आदमी है बंशीधर, जो कि ईमानदार है, और उसको वो अपनी सारी संपत्ति का मैनेजर बना देते हैं। ये जो कहानी है ये हमारे आज हिंदुस्तान में लागू होती है। दूसरी कहानी है इसमें भीष्म सहानी की अहम ब्रह्मास्मि, वो भी हमने पढ़ी होगी। अहम ब्रह्मास्मि में ख्याल में हिंदुस्तानियों का नारा आजकल है, मैं जहां पर हूं, जैसा आपने कहा, उससे बड़ा कोई नहीं है। और अहम ब्रह्मास्मि में भीष्म सहानी ने बाकायदा लिखा है आज से इतने साल पहले कि कैसे अहंकार का पतन जो है वो होता है उस अहंकार का जो झूठ पे खड़ा होता है। तीसरी कहानी इसमें पर्दा है यशपाल की, और ये हमें बताती है कि कैसे जो लोग हमसे गरीब हैं उनसे हमें आत्मीयता जो है वो दिखानी चाहिए। उसमें चौधरी वीरबख्श जो है उनकी कहानी इसमें है, और कैसे जो खान, उनका जो मकान मालिक है, उनसे वो करता है। आप ये सब चीजें पढ़िए और उसके बाद में अपने बच्चों को पढ़ाइए और पड़ोसी को पढ़ाइए। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमको कोई इस देश को बदलने के लिए नई चीज की जरूरत नहीं है, सब हमारे पास में है, हमारी कहानियों में। लेकिन कहानियां हम पढ़ते नहीं है, क्यों? पंकज, आई लाइक टू से समथिंग यहाँ पे। जो आप कह रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियां या भीष्म साहनी की कहानियां, वो कहानियां आज अमर या बुलंदी पे तब क्यों लगती थी क्योंकि उस कथा में और उस देखने में इतना अंतर नहीं था। इसका क्या मतलब है कि जो समाज में हम देखते थे और जो पुस्तकों में, इन कहानियों में हम पढ़ते थे, उनमें तालमेल था, इतना डिफरेंस नहीं था। आज अगर हम बच्चों के लिए कोई किताब लिखते हैं तो हम आइडियलिज्म में जाते हैं। जैसे आपने कहा, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लगता है, चोरी मत करो। कितना मुश्किल है चोरी ना करो। लेकिन अगर किताब में लिखा है चोरी ना करो, और आप देखते हैं कि पापा लोग जो हैं वो स्टेशनरी चुरा के ला रहे हैं, माँ जो है वो सब्जी वाले से हिसाब करके फिर भी 2 टमाटर उठा रही है। ये बहुत छोटी छोटी बात है जो हमारे ये नन्हे नन्हे बच्चे इतने अच्छे ऑब्जर्वर्स हैं कि वो देखते हैं, यार किताब में कुछ और लिखा है पर मैं देख कुछ और रहा हूं, तो मैं किसे फॉलो करूंगा? उसे फॉलो करूंगा जो मेरा रोल मॉडल भी है और जो आसान है। कितना आसान है कि सब्जी वाले ने उधर मुंह फेरा, गरीब आदमी उसके 2 केले एक्स्ट्रा उठा लिए, 2 टमाटर उठा लिए, या खुद ही खुलेआम घर में बोल दिया, पापा आज बहुत सारे रजिस्टर ले आना, मुझे चाहिए। कहां से ले आना? दुकान से नहीं, दफ्तर से। सो जो ऑफिस स्टेशनरी आसानी से घर में आ सकती। मुझे आपने प्रेमचंद साहब का जिक्र किया, कहानियों को अगर देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें हमें पशुओं से प्रेम करना भी सिखाया गया, अगर 2 बैलों की कथा है या और चीजें हैं। पर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि वो जो कहानियां लिखी जाती थी उस समय के कॉन्टेक्स्ट में और आज में वो चरित्र बदल गए हैं। अब आप जो है जो टीवी पे टीवी पे देखते हैं, आज वो ज्यादा हो गए। आज बच्चों शहर में आज आपको जो वैल्यूज में जो परिवर्तन आया उसमें बच्चे जो हैं वो ही सफरर हैं, क्योंकि माँ लोग अच्छी सीख पहले भी देती थी, आज भी देती